हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जोहारी विंडो के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको शायद, मगर बहुत आसान है अगर आप इसे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ये याद रखेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जोहारी विंडो है क्या एक्चुअली। ठीक, विंडोज़ आपको पता ही होगी क्या होती है, तो ये छोटे छोटे विंडोज़ बने हुए हैं। ठीक, ये बात की बात। जोहारी नाम कैसे पड़ा? सबसे पहले 1950 में एक आई थी रिसर्च जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनघम के द्वारा। 1950 में इन्होंने एक कह ले रिसर्च या थ्योरी बना के दी थी कि कैसे इंसान अपने आप को जानता है या कैसे अपने बारे में बता सकता है किसी के बारे में या अपने ट्रेड्स के बारे में, या वो कैसे हम उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को जानना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जोहारी विंडो उसमें काम आता है। तो क्या है जोहारी विंडो में? सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से ट्रेड्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर रहा है या हम कैसे, हमारे अंदर कौन सी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है हमारी। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमारे बहुत ही डोमिनेटिंग होंगे। ठीक, फिर क्या हमारा ग्रुप का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि इंसान ग्रुप्स में रहता है या इंडिविजुअल रहता है या ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो जो ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप का कैसे डेवलपमेंट होगा या हम ग्रुप को कैसे पहचान सकते हैं कि उस ग्रुप की क्वालिटीज क्या है, वो ग्रुप कैसे काम करता है। ठीक है, फिर है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, जो रिलेशनशिप आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल वही वाला रिलेशनशिप है यहाँ पे, कि हम लोग देखेंगे कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के कैसे रिलेशंस होते हैं और उसके लिए वो कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करता है। तो जोहारी इनघम ने जोसेफ लुफ्ट और हैरी इनघम ने लगभग 50+ वर्ड्स, ठीक है, उन्होंने 50+ एडजेक्टिव्स दिए थे किस चीज को लेके, एक पर्सनालिटीज को बताने के लिए कि उस पर्सनालिटी में क्या क्या है। जैसे एलिगेंट है, ठीक है, ब्रेव है, काम है, ठीक है, और ढेर सारे वर्ड्स होते हैं इसी तरीके से। और मैं कह सकता हूं कि कॉवर्ड, ठीक है, ठीक, शाय, ठीक, बोल्ड, ठीक है, टेंडर। तो इस तरीके से जितने वर्ड्स दिए गए हैं उनके लगभग 50 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो हमें वो एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है जोहारी विंडो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या है जोहारी विंडो। एक्चुअली एक मॉडल है। कैसा मॉडल है? सेल्फ अवेयरनेस को बताता है, पर्सनल डेवलपमेंट बताता है, ग्रुप डेवलपमेंट बताता है और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, ह्यूमंस के बीच में। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग खुद को ही नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन से ट्रेड्स हैं, हमें खुद को ही नहीं पता। क्या आपको पता है? ठीक है, अगर आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं नीचे कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आप अपने एक अच्छी क्वालिटी, एक बुरी क्वालिटी ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि क्या करना है। ठीक, तो आप सुनते रहिएगा। क्या है कि हमें अपनी क्वालिटीज़ और ट्रेड्स के बारे में नहीं पता कि हम कैसे इंसान हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। ठीक, आप लोग ने सुना ही होगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट एक्टर था। ठीक, ट्रेड्स थे कुछ, ठीक है, बहुत ही बोल्ड था, चार्मिंग था। ठीक, तो क्या है वो उसकी पर्सनालिटीज़ हैं। तो हम उन्हीं को कनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने ट्रेड्स को या अपने बारे में ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो मैं ढेर सारे मूवीज़ का रेफरेंस दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, मूवीज़ देखा कीजिए। क्या है यहाँ पे क्या दिया? पहला सेल्फ, ओपन, सेल्फ और अरेना। ठीक है, पहले हम पूरे चार्ट को देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ। ठीक, लोगों को भी पता है और हमें भी उस चीज के बारे में पता है। नोन टू अदर्स, अननोन टू सेल्फ, मतलब लोगों को पता है मगर हमें पता नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? ब्लाइंड सेल्फ। हमें खुद नहीं दिख रहा है, सामने वाले को दिख रहा है। ठीक है, अभी हम कल चार्ट समझते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? ओपन सेल्फ में क्या है? नोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ। और इसमें क्या कह रहा है? नोन टू अदर्स, अननोन टू सेल्फ। ठीक, फिर क्या कह रहा है? अननोन टू अदर्स, ठीक, अननोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ। अननोन, किसी को नहीं पता, ठीक है, और हमें पता है उस चीज के बारे में। ठीक है, हमने छुपा के रखा है, हमें पता है टैलेंट अपना। ठीक, तो हिडन, इसे क्या कहा हमने? हिडन या फेसीड। ठीक, अननोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। फिर क्या कह रहा है? अननोन टू अदर्स एंड अननोन टू सेल्फ। ठीक है, हमें भी नहीं पता और लोगों को भी उस चीज के बारे में नहीं पता है। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी ट्रेड्स की। ठीक है, ढेर सारी पर्सनालिटी ट्रेड्स होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है यहाँ ओपन सेल्फ एरिना में?
पहला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, टेल, हम यहाँ बताते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, आस्क, मतलब पूछते हैं, ठीक। तो आप पूरा पहले बना लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला और ये वाला नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम कल ओपन सेल्फ के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है, ओपन सेल्फ अरीना दीज माइट इंक्लूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स दैट यू ओपनली एक्सेप्ट एंड योर फ्रेंड्स नो यू फॉर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों को बहुत हंसाते हैं, ठीक है, तो आप कॉमिक हो गए, ठीक। आप बहुत रिच हैं, आप शो करते हैं, शो बिज है आपका, आप बहुत दिखावा करते हैं, ठीक है, तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ठीक है, लोगों को पता चल रहा है। या आप बहुत ही बोल्ड हैं, आप अपने टीचर से कह देते हैं कि सर क्लास खत्म कर दीजिए, बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल्ड है। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स, ट्रेड्स हमारी अलग होती हैं, ठीक है। ट्रेड्स से हमारा ब्रेव आता है, कामनेस आती है, ठीक है, एंगर आता है, ठीक, टेंडर, और ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, स्मार्टनेस, चार्मिंग, ये सब भी आता है हमारा ट्रेड्स दैट यू ओपनली एक्सेप्ट एंड योर फ्रेंड्स नो यू फॉर, ठीक है, कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को और आपके दोस्त भी उन चीजों को क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, कि आपकी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स हैं, ठीक है, समझ में आया इतना। तो मैं बात कर रहा था कि these might include personal characteristics and traits that you openly accept and your friends know you for। जैसे कुछ लोग शाय होते हैं, ठीक है, कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं, कुछ लोग टेंडर माइंडेड होते हैं, या कह ले इमेजिनेटिव या प्रैक्टिकल होते हैं। आपने सुना होगा इमेजिनेटिव है, ये बंदा बहुत ही ख्यालों में खोया रहता है, ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल, या बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, कैसे, क्योंकि ये अपना फायदा नुकसान सोचता है। या असर्टिव डोमिनेंट है ये, ठीक है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, या सस्पिशियस है, या बहुत ट्रस्टवर्दी है। कैसे आता है ये सब कुछ, एक ट्रेट होती है, हमें पहचानते हैं कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, सस्पिशियस है, या ये कल को हमारी चीजें चुरा के भाग जाएगा, या इमोशनल है, ठीक है, या इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट भी एक ट्रेट है आपका, ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्रेट्स हैं जो आपको भी पता है कि आप ऐसे हैं, और आपके फ्रेंड्स को भी पता है। मतलब फ्रेंड्स का यहाँ मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं है, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबको पता है आपके बारे में, ठीक है, कि बंदा गाना गाता है, अच्छा गाना गाता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ओपन या सेल्फ अरीना। अरीना आपको पता है क्या होता है, एक बड़ा सा ग्राउंड होता है जिसमें ओपन अरीना होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब जाके गेम देखते हैं या खेलते हैं, तो हमारा अरीना कहलाता है। तो ओपन सेल्फ का मतलब ही इतना है, ठीक। इतना समझ में आया कि ये क्या है, दीज माइट इंक्लूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके अंदर जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर हो बाकी किसी के अंदर, सबके अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो किसी और के अंदर नहीं होती, बस आपको पहचानना होता है अपना टैलेंट, ठीक है। ट्रेड्स, ट्रेड्स भी ऐसे ही हैं, आप ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, ठीक है। स्मार्ट वाला नहीं जो मतलब आप खूबसूरत दिखते हैं वो स्मार्ट नहीं, आप माइंड कितना तेज आपका चलता है, ठीक है, आप डोमिनेंट है कि नहीं है, ठीक है, आप बहुत ही गुस्से वाले हैं, एंगर है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, जो लोग गुस्सा करते हैं वो हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, कुछ लोग टेंस होते हैं, तो वो रिलैक्स और टेंस ऐसे ही है, ठीक है, कि आप टेंशन में रहते हैं हर वक्त कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और टेंशन या इमेजिनेटिव है बहुत ज्यादा। तो ये ट्रेट्स दैट यू ओपनली एक्सेप्ट एंड योर फ्रेंड्स नो यू फॉर, ठीक। तो आप बताएं हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लाइंड सेल्फ पे, मतलब नोन टू अदर्स एंड अननोन टू सेल्फ। तो ब्लाइंड सेल्फ, these might include habits, ठीक है। हैबिट्स क्या होती है, हैबिट्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होती है। हैबिट्स क्या है, आदतें। आदतें एक बार पड़ जाती हैं तो वो छूटती नहीं है, ठीक है। हैबिट्स में कैसे एग्जांपल ले ले, ठीक, जैसे कुछ लोगों को शराब पीने की हैबिट हो जाती है, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, क्या है, हैबिट हो गई उन्हें, अब वो छोड़ नहीं सकते उसे। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि कोई भी हैबिट पढ़ने के लिए आपको कोई हैबिट लगती है तो उसको लगने में केवल 3 हफ्ते होते हैं। अगर आपने 3 हफ्ते लगातार किसी भी काम को कर लिया तो आपको उस चीज की हैबिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लगातार 3 घंटे 4 घंटे 3 हफ्ते 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपको हैबिट हो जाएगी पढ़ने की, मगर ये 3 हफ्ते लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मगर एक चीज और बता देता हूं आपको कि बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती हैं और अच्छी आदतें नहीं लग पाती, ठीक है। तो हैबिट्स है हमारी ऐसी। फिर है वेज ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे हैबिट्स के साथ क्या आएगा, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, कि हम कैसे बात करते हैं,
कुछ लोग होंगे जो मैंने देखा बहुत सारे टीचर डांस करके पढ़ाते हैं या ऊपर नीचे करके पढ़ाते हैं, क्या है वो वे ऑफ स्पीकिंग है उनका, वो कैसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं, वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक, आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं और आपके पिताजी बोले तूने पैसा चुराया, तुम हंस दिए, तो हम इंडियन हैं, हम लोग पहले सस्पेक्ट हो गए, है ना, कूटे जाएंगे तुरंत, किया हो या नहीं किया हो, मगर हंसना ही सस्पिशियस हमारे लिए। तो वे ऑफ स्पीकिंग। फिर और एक्टिंग दैट अदर आर अवेयर नॉट यू, ठीक है, और ऐसी एक्टिंग जो आप करते हैं और अदर्स अवेयर है मगर आप अवेयर नहीं है, ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए, ठीक है, मतलब मान लीजिए, ठीक है, जैसे सिंगल चल रहे हैं सब लोग, मैं मान लीजिए रिलेशनशिप में आप, ठीक है, आप सामने वाले पर्सन से किस सेंटेंस पे किस तरीके से बात कर रहे हैं और किस तरीके का एक्ट कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, वो आप खुद नहीं देख पा रहे हो मगर सामने वाला इंसान देख लेगा, उसको पता चल रहा है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कभी इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप लोग आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, आपकी मम्मी की आपकी बुआ से आपकी बुआ से नहीं, आपकी बुआ से आपकी फूफी से नहीं बनती है, ठीक है, ठीक है, मतलब मम्मी की बहन या पापा की बहन से उनकी नहीं बनती है, ठीक, तो होते हैं कुछ लोग, है ना, कमोलिका टाइप, तो मम्मी का एक्सप्रेशन बदल जाता है, वे ऑफ स्पीकिंग बदल जाएगा तुरंत, ठीक है, तो हमें लगता है अरे मम्मी इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है, मम्मी को नहीं लग रहा कि वो वियर्ड बिहेव कर रही, मगर वियर्ड बिहेव होगा, ठीक। एक्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि अदर्स अवेयर है उस चीज के बारे में मगर हम खुद अवेयर नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो क्या हम जानते हैं कि हम कौन से सेंटेंस पे हंस रहे हैं। अगर मैं अभी डबल मीनिंग को स्टेटमेंट बोल दूं तो सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सब हम गंदे हैं अंदर से मगर हम ढोंग करते हैं, ठीक है, ढोंग करते हैं। क्या अदर्स आर अवेयर नॉट यू, आप खुद अवेयर नहीं है। आज आप जाइएगा शीशे के सामने खड़े होइएगा, कुछ भी पढ़िएगा, कुछ भी कहिएगा और देखिएगा कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कौन कौन से स्टेटमेंट पे कैसे कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक है हमारा ब्लाइंड सेल्फ, मतलब हमें खुद नहीं पता मगर बाकी लोगों को हमारे बारे में पता है, ठीक है। तो हमेशा अपनी बुराइयों को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन तेल पानी निर्मल करे सुहाए, ठीक। इसको अपनी गांठ बांध लीजिए कि हमेशा जो आपकी तारीफ कर रहा है उसके पास मत बैठिए, वो आपको बर्बाद कर देगा। जो आपकी बुराइयां करता है उसके पास बैठिए, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कितनी कमियां हैं आपको खुद नहीं पता। अपनी कमियों को दूर करते जाइए, देखिएगा आप एक दिन खुद आपको अपने आप सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। ये एक मंत्र है, चाहे आप लीजिए चाहे ना लीजिए, ठीक है, एक ब्लाइंड सेल्फ। इसके बाद हम फिर आ जाते हैं हिडन सेल्फ पे, ठीक है, मतलब अननोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ, ठीक। अदर्स को हमारे बारे में नहीं पता मगर हमें पता है, ठीक है। क्या लिखा है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हाइड फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से क्या करते हैं, छिपाते हैं, आइदर इंटेंशनली और सिंपली ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ठीक। जैसे कैसे समझाऊं, जैसे शादियों में दुल्हन को बोला जाता है कि बेटा डांस करो, तो धीरे धीरे डांस करती है, मगर अगर एक बार फ्लो पकड़ लिया तो फिर सारे लोग आउट हो जाते हैं, फिर दुल्हन ही डांस करती रह जाती है। क्या है, वो उस समय इंटेंशनली अपने टैलेंट को छुपा रही होती है, हिडन सेल्फ, ठीक है, वो उसको छुपा रही होती है, मगर इंटेंशनली भी था उसका और सर्कमस्टेंसेस भी वैसे ही थे, क्योंकि शादी है, दुल्हन नाचेगी तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है। एक तो हमारे देश में थोड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक, हम लोग लोगों को ही देखते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते, एक तो हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम यही है, ठीक। तो फ्रॉम अदर्स आइदर इंटेंशनली और सिंपली ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, हम छुपा रहे हैं। तो दुल्हन वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हिडन सेल्फ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उन्हें बोला जाता है कि बेटा उठो वहां से और यहाँ आकर बताओ, तो उनको इतनी शर्म आती है जैसे उनका रिश्ता पक्का कर दिया गया हो क्लास में ना, शर्माते एकदम शर्मीले बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, उन्हें एक बार बोला जाता है और उनकी वॉइस थ्रो इतनी अच्छी होती है कि हमें पता लगता है कि अरे इसके अंदर ये हिडन टैलेंट भी है, वो उसे पता होता है कि वो कर लेगा मगर वो किसी को जाहिर नहीं होने देता, ठीक है। तो आपके अंदर भी कोई ऐसा हिडन टैलेंट है कि आपको पता है मगर लगता है कि दूसरे को नहीं जानते, वो लोग नहीं, आप छिपा लेते हैं उनसे, तो आप हमें बताएंगे इंटेंशनली, ठीक है, छिपाइए, इंटेंशनली हम उसे छिपाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग, जैसे लड़कियां होती हैं, एग्जाम्पल समझिए कि उन्हें खाना बनाना आता है घर में मगर आज उनका मन नहीं है, ठीक,
तो वो उस दिन की सब्जी जरूर खराब कर देंगी। क्यों? ताकि दोबारा खाना बनाना ना पड़े। ठीक है, ऐसे लड़कियां बुरा मत मानना। ठीक, आइदर इंटेंशनली और ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। तो हम लोग हिडन सेल्फ या सीड पे आ जाते हैं। ठीक है, अननोन टू अदर्स और नोन टू सेल्फ। ठीक, इसके बाद हमारा लास्ट कॉलम है क्या? अननोन टू अदर्स एंड अननोन टू सेल्फ। ना दूसरों को उसके बारे में पता है और ना ही हमें पता है। ठीक, यहाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल वैसा ही है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर ऐसा भी टैलेंट है, आपको अचानक पता चलता है ना कि आप एक्टिंग कर सकते हैं। टिकटॉक नहीं आया था देश में, तो देश के लोगों को पता ही नहीं था कि सब लोग मुजरा कर सकते हैं, मगर अब देखिए सब जितने भी हैं सब टिकटॉक पे एकदम बढ़िया डांस वांस चल रहा है। ठीक है, क्या? अननोन, लोगों को पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में कि उनके अंदर इतना टैलेंट है, मगर जैसे कोई प्लेटफॉर्म मिला टैलेंट बाहर आ गया। ठीक है, तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स टेंड टू अपीयर ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये कब दिखते हैं? सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एंड आर नॉट नोन टू अस और अदर बिफोर द सर्कमस्टांसेस ट्रिगर्स। ना हमें पता होता है ना बाकी लोगों को पता होता है जब तक वो सर्कमस्टांसेस ट्रिगर नहीं करती। ट्रिगर का मतलब क्या होती है? आती नहीं हमारे सामने। ठीक है, जैसे होता है ना कि दिल टूट गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती है, 15-20 दिन रोना धोना होगा, फिर सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं थोड़े दिनों में, फिर कोई और आता है ज़िंदगी में, तो हम लोग कस्में वादे किए होते हैं कि नहीं जिएंगे, मगर जैसे ही कोई दूसरा आता है हमारे कस्में वादे चेंज हो जाते हैं। क्या? सर्कमस्टांसेस ट्रिगर। हमें खुद नहीं पता था कि हम जी लेंगे। ठीक है, हमने तो खुद से झूठ बोल के रखा था कि जी नहीं जी पाएंगे, मगर होता है अननोन टू सेल्फ, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझने तो ऐसे समझिए जैसे आपको हाइकिंग या ट्रैकिंग पे जाना हो, आपको डर लगता है ऊंचाइयों से, आपको एडवेंचर से डर लगता है, मगर आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कभी कैमरे पे नहीं पढ़ाया होगा या नहीं देखा तो मुझे लग रहा था मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मगर पढ़ाने सर्कमस्टांसेस आई और ट्रिगर हुई, मुझे पता चला कि हाँ इट्स ओके। ठीक, तो क्या है? अननोन टू अदर्स एंड अननोन टू सेल्फ। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ना आपको पता है ना लोगों को पता है, सर्कमस्टांसेस आएंगी और आप वैसे आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर आएंगी। जैसे लीडरशिप। ठीक है, लीडर्स एक दिन में नहीं बनते, लीडर अचानक नहीं आते हैं। लीडर्स के अंदर पास जब आती है, विपत्ति आती है, तो लीडर अपने आप उभर कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लीडर्स हैं हमारे। ठीक, तो अननोन टू सेल्फ। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया? पहला क्या था? ओपन सेल्फ अरीना, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ, सीड एंड अननोन सेल्फ। तो प्लीज इसे याद रखिएगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ट्रेट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनल होती है, हर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, मगर जो ट्रेट्स होती है वो एक ग्रुप की, एक कम्युनिटी की एक जैसी होती है। ठीक है, ठीक, अगर मैं ट्रेट्स की बात करूं तो ट्रेट्स का बहुत लंबा विभाजन है और 16 पर्सनल ट्रेट थ्योरी भी है एक। ठीक है, उसमें बताया गया कि लोग रिलैक्स हैं, नॉर्मल हैं या नहीं है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर आती है। ठीक है, एक असर्टिव डिमांडिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। ठीक, अब आता है इसके बाद हमारा फीडबैक। ये एरो किसके लिए बने? ओपन सेल्फ अरीना से ब्लाइंड सेल्फ। ठीक है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हमें पता थी, ठीक, और ऐसी हैबिट्स जो हमें नहीं पता थी, ये हमें कब पता चलेगा कि हम कैसे हैं? फीडबैक के जरिए। आप अपने कैसे बात करते हैं बड़ों से, आप कैसे बात करते हैं छोटों से, आप तब पता कर पाएंगे जब आपको कोई बताएगा। ठीक है, कि तुम्हारी आवाज़ रूड है, जैसे लोग मुझे कहते हैं कि आप रूड हैं। ठीक है, तो कब पता चला मुझे तो लगता है कि मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, मगर रूड का क्या, सामने वाले को लग रहा है कह रहे सर की आवाज़ ऐसी, वो रूडली बात करते। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी सरकाज़म बहुत ज़्यादा मार देता हूँ तो वो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? फीडबैक मुझे कब पता चलेगा? दूसरों के जरिए पता चलेगा। ठीक, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा सरकाज़म भी करता हूँ। ठीक है, जैसे टॉन्टिंग कहते हैं, टॉन्ट मारना, तो सरकाज़म ऐसा ही होता है, फीडबैक। फिर क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ओपन सेल्फ एरिना से अननोन सेल्फ में शेयर डिस्कवरिंग। मेरे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से थी, मेरी ट्रेट्स ऐसे, जैसे मैं ब्रेव था। ठीक है, मान लो मैं ब्रेव हूँ या ब्रेव था, तभी तो मेरे ऊपर कोई सर्कमस्टांसेस ट्रिगर करेगी कि मेरे ऊपर 4 गुंडे आ गए और मैंने उन्हें गिरा के मारा। ठीक है, कैसे ट्रिगर की? सर्कमस्टांसेस आने के बाद, मगर मेरे अंदर पहले से ट्रेट रही होगी, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। अगर मैं पहले से डरपोक रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सर्कमस्टांसेस ट्रिगर करेगी तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट पहले से होगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो शेयर डिस्कवरिंग होती है। फिर क्या होती है यहाँ पे? हिडन सेल्फ में क्या होता है? हम लोग कहते हैं ना, खुद को खोजते हैं। ठीक, कितनी पिक्चरें देखी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और वो डियर जिंदगी, खुद को खोजने निकले हैं बैग लेके, दुनिया से मोह माया भंग हो गई है। ठीक, कुछ नहीं रखा, दिल टूट गया, तो अब सेल्फ डिस्कवरिंग, अब हम खुद की खोज पे निकले हैं।
ठीक है, कि हमारे अंदर कौन कौन सी पर्सनैलिटीज, हमारे अंदर कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो हमें जाननी है खुद के बारे में। ठीक है, वो रणबीर कपूर कहता है ना कि जिंदगी भर बैग लेके भागते रहेंगे, मैं भागना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, बस पता नहीं मैंने पिक्चर नहीं देखी। सेल्फ डिस्कवरिंग, हम खुद को खोजने निकलते हैं, ठीक है, खुद की खोज में। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, सेल्फ डिस्क्लोजर। हिडन सेल्फ में क्या है, सेल्फ डिस्क्लोजर क्यों है, हमें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों ने भी बताई थी, गाना गा सकते थे, हम बाथरूम सिंगर थे, लोगों को पता था बाथरूम सिंगर है, मगर हमने छुपा के रखी वो सारी चीज, इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली भी। तो ये क्या है, हमारा सेल्फ डिस्क्लोजर। ठीक है, इस पूरे सेल्फ डिस्क्लोजर में हम खुद जानते हैं, जब टैलेंट आता है बताने के लिए तब हम उसे बताते हैं लोगों को कि हमारे अंदर ये हिडन टैलेंट भी है। ठीक है, तो जितने हिडन टैलेंट्स हैं आप उसको रखिए, अपने टैलेंट पर काम कीजिए, क्योंकि टैलेंट हमेशा ग्रो करता है। ठीक है, ज्यादा ईगो आएगा तो टैलेंट चला जाएगा। जितना ज्यादा आप अपने टैलेंट पे वर्क करेंगे, टैलेंट के साथ पैशन भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप टैलेंटेड हैं, पैशन नहीं है आपके अंदर रत्ती भर का भी, तो कुछ नहीं होगा। टैलेंट के साथ पैशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी काम को, टैलेंट को पैशन में बदलने के लिए वक्त लगता है, बस स्मार्टली अब अपने अंदर पैशन होगा तो टैलेंट बहुत आगे लेके जाएगा। अगर मैं सुशांत की ही बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत की, तो वो पहले एक डांसर था, उसे एक्टिंग करने का एक पैशन आया और देखिए वो आज कहाँ पर है। ठीक है, या कहाँ पर था, मतलब आज कहाँ पर है, मतलब कहाँ एक्टर बन गया। ठीक है, क्या है, टैलेंट। ठीक है, अपने पैशन के साथ। तो ये पूरी चीजें हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट में और ग्रुप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल चीजें ग्रुप के साथ भी ऐसी ही होती हैं कि हमें पता है कि अलग ग्रुप कुछ लफंगों का ग्रुप है, वो तोड़फोड़ करेंगे, हम पहले जानते हैं, मगर लोगों को पता है उसके बारे में, मगर उन्हें खुद नहीं पता कि वो कैसे हैं। ठीक है, इधर समझ में आया आपके, तो अपने टैलेंट पे काम कीजिए। और जोहरी विंडो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, प्लीज इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ओके, साइनिंग ऑफ।